कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की परवाह नहीं रहती। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखे मरने लगे। एक स्थान पर पक्षियों का दल रहा करता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चलें। पहाड़ पर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। पक्षियों का दल पहाड़ की ओर उड़ चला। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली पर अन्न नहीं मिला। पक्षियों के दल में एक लोभी भी था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने को अनाज मिल जाए। वह पहाड़ के नीचे आ गया। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। सहसा उसकी नज़र शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर गई। वह ये देखकर प्रसन्न हो उठा कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही है जिन पर बोरियां लदी हुई है। पक्षी ने सोचा, अवश्य ये अनाजों की ही बोरियां होंगी। पेट भरकर खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा। बैलगाड़ियों पर अनाजों की बोरियां लदी हुई थी। पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिए। अनाज के बहुत सारे दाने सड़क पर गिर गए। पक्षी ने पेट भर दाने खाए और अपने दल में जा मिला। दल के पक्षियों ने पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज दिखाई पड़ा? लोभी पक्षी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे में वह भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ सकती है। सहसा पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई और वह बैलों के पैरों से कुचलकर मर गया। पक्षियों का दल जब उसे खोजने के लिए निकला तो पक्षी मरा पड़ा था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पता चल गया था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लोभ के कारण ही इसकी मृत्यु हुई। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब भी हम लोभ की भावना से कुछ करते हैं तो हमें आने वाले समय में उसके दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। यह उस सामाजिक और आध्यात्मिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके अनुसार आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता के मार्ग पर लोभ को त्यागना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोभ दुर्बलता और अधर्म का प्रतीक है जो हमें सच्चे सुख और आनंद से वंचित कर देता है। यह हमारे मन को अस्थिर करता है और हमें तृष्णा में डाल देता है, जिससे हम सच्ची चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और हमारी भावनात्मक संतुष्टि को खत्म कर देता है। महात्मा बुद्ध ने लोभ के परिणाम को समझाया और सिखाया कि इसका सामना करने का एकमात्र उपाय है लोभ को त्यागना। वह आत्मविकास और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संतोष, त्याग और दया के मार्ग का उपदेश देते हैं। इस तरीके से हम सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध का ये उपदेश हमें सिखाता है कि लोभ से दूर रहना और उसे त्यागना हमारे सच्चे सुख और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।